अगर चाहते हो ना एग्जाम में फोड़ना तो सीख जाओ ढंग से जोड़ना। ओ माय गॉड शायरी, अगर चाहते हो एग्जाम में फोड़ना तो सीख जाओ ढंग से जोड़ना। इसी सवाल में अगर tan अल्फा की टर्म्स में होता, tan बीटा की टर्म्स में होता तो हम tan कैलकुलेट करते हैं। यहां पर cot है तो cot कैलकुलेट कर लिया। किसी सवाल में कोसेक होगा तो कोसेक यूज करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आस्किंग होगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ ले जाने को कहेगा, हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन द मिडल ऑफ द सी फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। वाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो बोट्स है, एक लाइट हाउस है बीच में, ये लाइट हाउस बना दिया मैंने, ठीक है। दो बोट्स है, ये लाइट हाउस है आपका। टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस, दोनों बोट्स इधर से आ रही है, एक बोट इधर से आ रही है, एक बोट इधर से जा रही है। समझ लो ये मोबाइल एक बोट है, ये पेन एक बोट है ना। दोनों इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। किसको अप्रोच कर रहे हैं? लाइट हाउस को। लाइट हाउस को दोनों आके अप्रोच कर रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, ठीक है सर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, यस सर टॉप है। एक बोट समझो यहां से आ रही है, बोट 1, और ये रही बोट 2, ठीक है। तो इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं यूं, ये पॉइंट था, ठीक है। यहां पर पहली बोट है, दिस इज बोट 1, यहां लिख देते हैं अपन। डायग्राम ऐसे बनाना सीखो, बोट 1, यहां लिखो बोट 2, बोट 2, ठीक है। बोट 1, बोट 2। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ध्यान से पढ़ो वापस क्वेश्चन को। द एंगल्स ऑफ, क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये टॉप है, फ्रॉम टू बोर्ड्स आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। अगर आप यहां एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब देखो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे से देखेंगे हाँ या ना। हम कहेंगे यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया सर अल्फा, और बोट 2 का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाएगा बीटा। ऑब्वियसली नीचे से देख रहा होगा, बोट वाला टॉप को देख रहा है, इधर भी, एक मिनट, ये स्ट्रेट बनना चाहिए बिल्कुल, है ना। एंड दिस एंगल इज बीटा, ओके। और लाइन ऑफ साइट होगी नीचे से ऊपर, बोट से हमेशा टॉप को देख रहे होंगे ना। लाइट हाउस के ऊपर तो कौन ही चढ़ के बैठा होगा, बोट पे कोई सेल्समैन होगा जो ये नाव चला रहा होगा, वो देख रहा है भैया टॉप को, ठीक है सर। ये एंगल ऑफ साइट हो गई। एरो बना दोगे ना, फीलिंग में आ जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इज x मीटर्स। दो बोट, दोनों बोट ये रही, दोनों बोट्स ये हैं, इन दोनों के बीच का b1 b2 लिख दूं क्या मैं? इसको लिख रहा हूं b2 और इसको मैं लिख रहा हूं b1। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? b1, ठीक है। इसको मैं लिख दिया b1, b1, ठीक है। दोनों बोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? x मीटर्स, दिस इज x। ये उठाया यहां पे और ये ले लिया यहां। थोड़ा सा गैप क्यों दिया अभी समझ में आ जाएगा डायग्राम कैसे बनाना है। तो ये x मीटर्स हो गया। अब क्या कह रहा है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको मैं h मान रहा हूं, लिखा हुआ है h, ये h गिवन है। प्रूव दैट h इज इक्वल्स टू x अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल छोटा, एक ट्राइंगल बड़ा। कॉट, एक तो अल्फा वाला ट्राइंगल है, एक बीटा वाला ट्राइंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल भी 90 डिग्री। मैं मान रहा हूं ये y है, ये क्या है? दिस इज y, ओके। ये y है तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा अगर x है, ये y है, तो हो जाएगा x माइनस y। ये किस किस को आ गया समझ में? ये किसको समझ में आया? जल्दी से बताना मेरे को, ये किसको समझ में आ गया जो मैंने अभी डायग्राम में मार्क किया है? एनीवन इन द कमेंट्स, फास्ट। दो ट्राइंगल्स है, चाहो तो नेमिंग एग्जाम में, अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नामकरण करना पड़ेगा। ये A, ये B, ये वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया C, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया D। तो मेरे को दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे बच्चों। आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल सॉल्व करना है तो आपको नेमिंग करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। देखो कॉट, कॉट की टर्म्स में बात हो रही तो कॉट अल्फा लेंगे। कॉट अल्फा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस और नो, है ना। तो बेस कितना है? देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। तो हम कहेंगे बेस कितना है? y, और परपेंडिकुलर कितना है? h, ठीक है। इट इंप्लाइज कॉट अल्फा कितना आ गया मेरे पास? y अपॉन h। मतलब नया क्या है? y है, तो y कितना आ गया? h कॉट अल्फा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। किस किस को समझ में आ गया? ये किस किस के दिमाग में फिट हो गया? फिट हो गया तो बोलो यस सर, यस सर।
ये अगर समझ में आता है, यहां लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, यहां जगह मिल जाएगी काम करने के, ठीक है। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल बोलो, जल्दी बोलेंगे। दूसरा ट्राइंगल क्या है भैया? इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिखना है, ये वही प्रेजेंटेशन तरीका है भैया। कॉट बीटा लिखो भैया, कॉट बीटा, कॉट बीटा इक्वल्स टू अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बोलो, बेस कितना है? बेस है x माइनस वाई, है ना, और परपेंडिकुलर क्या है? h, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया मेरे पास, देखो कॉट बीटा लिखा हुआ है, कॉट बीटा लिखा है x माइनस वाई अपॉन h। इट इंप्लाइज, अगर मैं देखूं h को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? h कॉट बीटा, ठीक है सर। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं अपन, है ना, जगह मिल जाएगी। y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू h, मतलब x इक्वल्स टू y प्लस h कॉट बीटा, ठीक है सर। तो x इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट कर दो, यहां से उठा करके यहां पुट कर देंगे अपन, क्या है? h कॉट अल्फा, लिख दिया यहां पे h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा। आ रहा होगा नजर? x कितना आ गया मेरे पास बोलो? x इज व्हाट? h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ध्यान से देखो, हमको क्या h चाहिए, तो h क्या होगा? कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा x के नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? दैट मींस हम यहां पे कह सकते हैं दैट h इक्वल्स टू x अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। हेंस क्या लिखेंगे बताओ? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आप इस तरीके के सवाल में बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो, प्रोवाइडेड बस आप एक बार थीम पकड़ लो। अगर टैन की टर्म्स में होता तो हम टैन अल्फा लेते, समझ में आ रहा है? इसी सवाल में अगर टैन अल्फा की टर्म्स में होता, टैन बीटा की टर्म्स में होता तो हम टैन कैलकुलेट करते। यहां पर कॉट है तो कॉट कैलकुलेट कर लिया। किसी सवाल में कोसेक होगा तो कोसेक यूज करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आस्किंग होगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ ले जाने को कहेगा, हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, देखो फाइंड एच इफ अल्फा 60 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, एक्स इक्वल टू 250 मीटर। अब तो वैल्यू पुट करनी है, अब तो वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगा के एक तरीके से। बस क्या करना है मेरे को? फाइंड एच तो कर लेते हैं भैया। एच है क्या? व्हाट इज द वैल्यू? एच एक्चुअली है क्या? हम कह देंगे एच इक्वल्स टू एक्स अपॉन, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, है ना, ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन। क्या आ गया? एच इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। देखो मैं क्यों करवा रहा हूं सवाल, तो क्योंकि कैलकुलेशन टिपिकल है। एक्स कितना है? एक्स दे रखा है मेरे को 250 मीटर, लिख दिया 250, ठीक है। नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा, मतलब कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यही क्या देखना बच्चे, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल तुमको किस में मिलेंगे मालूम? सेक्शन ई में। कहां पर? 4 नंबर का वेटेज, 3 नंबर का वेटेज, 1 2 1 1 2 1 करके 1 2 2 2 करके 2 2 नंबर के 2 पार्ट्स दे दिए, ऐसे 4 नंबर का सवाल बना दिया। तो सेक्शन डी और सेक्शन ई में ऐसे सवाल आते हैं, हल्के में मत लेना, समझ? पार्ट्स वाले क्वेश्चन कौन से? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जैसे दे देंगे, 2 सेलर्स आर सेलिंग इन 2 बोट्स, ऐसा वैसा, वन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस टू फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड अदर इज आल्सो अप्रोचिंग फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे दे देंगे। तो आपको कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना भाई। तो अब बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। अल्फा बीटा गिवन है, एक्स गिवन है, पुट करो और वैल्यू निकालो। चलो भैया, कॉट अल्फा कॉट बीटा, चलो भैया क्या होता है भैया बोलेंगे? मतलब 250 अपॉन कॉट 60 डिग्री कितना होता है, तो tan 60 कितना होता है पहले बताओ? tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, खत्म, 1/√3। और प्लस cot 45 कितना होता है बताएगा कोई? हाँ भाई, cot 45 1 होता है, तो ये आ गया 250 अपॉन, ये देखो √3 एलसीएम, यहां पर आ गया 1 प्लस √3, तो ये आ जाएगा कुल मिला के कितना? 250 इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 1। आया कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करना है आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके। पढ़ा है क्लास 9th में? हाँ जी ना, हाँ या ना? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे? √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से। देखो सॉल्व करने के तरीके हैं मेरे बच्चे, सब घबराओ मत प्लीज, कोई नहीं घबराएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, या एक ही जगह काम हो जाएगा सारा, है ना। ये हाँ, ये लाइन लगा दी अपन ने, यहाँ आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, हाँ तो h इक्वल्स टू आ रहा है, यहां से हम ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। बोलो भैया, तो आ गया 250, ये ब्रैकेट में √3 और ये आ जाएगा √3 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि a + b - b, a² - b² होता है, ठीक है।
तो ये आ गया 250 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3 और √3 इंटू 1 √3 बचेगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल बचेगा। और नीचे आ जाएगा 3 - 1 तो ये आ गया 250 इंटू 3 - √3 अपॉन 2 ये आ गया 125 और ब्रैकेट में 3 - √3। अब मुझे बताओ यहीं पर छोड़ दूं या मैं कुछ और करूं? ये 2 था ना 2 कैंसिल हो गया बेटा। ये जो 2 था ना नीचे, ये जो 2 था नीचे इस 2 1 और 2 125 कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है अब गंदगी हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं करके दिखाया। ठीक है तो अब ये आ गया मेरे पास, ये लिखा है 125 और ब्रैकेट में 3 - 1.732 ये माइनस करेंगे। तो 3 में से 1.732 माइनस करो कितना आ रहा है 3.000। इसमें से 1.732 माइनस कर दो, ये आ गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 2, 2 में से बन गया 1.9 में से बन गया 2, 9 3 6, ये आ गया 1.268 मतलब 125 इंटू 1.268। फिर बोल रहा हूं कैलकुलेटर यूज मत करना। अब आ जाओ तुम मैथोलिक्स कैलकुलेशन पार्ट। ये आ गया 1.268, नीचे लिखेंगे 125 और मल्टीप्लाई करेंगे ईमानदारी से। देखो अगर चाहते हो ना एग्जाम में फोड़ना तो सीख जाओ ढंग से जोड़ना। ओ माय गॉड शायरी, अगर चाहते हो एग्जाम में फोड़ना तो सीख जाओ ढंग से जोड़ना। ठीक है नहीं तो आता है मुझे तुम्हें तोड़ना। बोलना आया समझ में करो भैया 5 8 देखो 40, 5 6 30, 34, 5 दूनी 10 1 13, 5 1 6, ठक ठक 2 8 ये 1, अच्छा ऊपर लिख दूं क्या? इसको हटा देता हूं। ठीक है 2 8 1 16, 2 6 12 13, 2 2 4 5, 2 1 2। ठीक है ठक 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 ठक। अब तो 1268 ऐसा कैसा आ जाएगा 1268 है ना, बिल्कुल बच्चों के जैसे। 0 का 0, 6 और 4 10, 6 और 4 10। ठीक है 3 1 4 3 7 1 15, 6 7 और 5 12, 12 और 6 टक 18, 2 2 4 1 5, 1 का 1 ऐसा का ऐसा, 3 पे पॉइंट है 3, 158.5। ये खूबसूरत आंसर आ चुका है मेरे बच्चों मेरे जिगर के टुकड़ों 158.5 मीटर्स। एच आ चुका है 158.5 मीटर्स। किस किस का आंसर आया था खुद को शाबाशी देना बेटा जोर से। तो 158.5 मीटर आपके पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, बहुत बहुत बधाइयां। दूसरा पार्ट है फाइंड एच इफ एक्स अल्फा इक्वल्स टू 60 और बीटा इक्वल्स टू 30 है ना। तो थर्ड पार्ट हम यहां कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिख रहा है ये एक्स पता है हमको क्या था, सॉरी एच इक्वल्स टू क्या था एक्स अपॉन वही एक्स अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। एक्स कितना है वो कह रहा है 400 मीटर, लिख दिया 400। कॉट अल्फा, अल्फा 60 डिग्री है मतलब कॉट 60 डिग्री है ना, प्लस कॉट 30 डिग्री। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो हाँ या ना? बोलो बच्चों हाँ या ना। ये 30 डिग्री है ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भैया, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। सही लिखा है 400 और 60 और 30, 400 और 60 और 30। ठीक है इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं सॉल्व। रुको 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 जरा रुको जरा रुको जरा थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ जी थर्ड पार्टी हाँ करेंगे खूबसूरती के साथ। तुमको इस सवाल में मजा आया? घंटी बजी दिमाग की? तो घंटी बजी तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे। देखो अब करेंगे अपन एकदम वंदे भारत एक्सप्रेस से, ठक 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 ठक। ठीक है ये आ गया सर 400, कॉट 60 tan 60 होता है √3 तो ये होगा 1/√3। ठीक है प्लस कॉट 30 तो √3 हो जाएगा, tan 30 1/√3। ठीक है ये आ गया 400 अपॉन ये आ गया √3, ऊपर आ जाएगा 1 + 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना, मतलब 400 इंटू √3/4 ये कट गया तो आ गया 100 √3 हो 100 √3 मतलब 100 इंटू 1.732 मतलब कितना आ गया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट इधर मतलब 173.2 मीटर मेरा आंसर। ओ माय गॉड इतना मुश्किल, पहला पार्ट ज्यादा मुश्किल था। क्या बोलते हो बच्चों मेरी जान? हाँ जी एनीवन इन द कमेंट्स क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने था मेरे बच्चों मेरे जिगर के टुकड़ों। इंपॉर्टेंट क्या था इंपॉर्टेंट क्या था डायग्राम। बेटा डायग्राम का भी एक नंबर होता है पता है तुमको एग्जाम में, मैं दिखाऊंगा तुमको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन टू एक्सप्रेस इट वेरी एक्सप्लिसिटली। वेरी एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत क्लियरली और अच्छा डायग्राम होना चाहिए। ब्लू ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो, ब्लू ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो। लिटिल बिट टफ कुछ नहीं है भाई, हलवा है हलवा। ठीक है सर ये हो गया क्लियर 1 2 टाउन टिंग 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 टिंग।